किसानों से सहमति के बाद सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर कृषि मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। विपक्ष ने किसानों को राजनीति का जरिया बनाया है। जेपी दलाल ने कहा, किसानों के हित में सबसे ज्यादा कदम हमने उठाए हैं। जेपी दलाल ने कहा कि कुछ किसान नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं, विपक्ष केवल उकसाने का काम करता है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां किसानों से सहमति के बाद सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर कृषि मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां विपक्ष ने किसानों को राजनीति का जरिया बनाया है, ऐसा कहते हुए जेपी दलाल नजर आए। और आपको यह भी बता दें कि किसानों के हित में सबसे ज्यादा कदम हमने उठाए हैं, जेपी दलाल ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ किसान नेता तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं, विपक्ष केवल उकसाने का काम करता है। ये तमाम बातें जेपी दलाल कहते नजर आए। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, जहां किसानों से सहमति के बाद सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर कृषि मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई। विपक्ष ने किसानों को राजनीति का जरिया बनाया है, जेपी दलाल ने कहा। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में सबसे ज्यादा कदम हमने उठाए हैं। कि हमने जितना काम किया उतना किसी ने काम नहीं किया। बिल्कुल। तो फिर क्यों ऐसा है कि आप ही की जब सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, किसान आंदोलन हम सबने देखा, अभी हाल ही में देखा किसान किस तरीके से एक बार फिर से सूरजमुखी की फसल मैं उसी को मुद्दे पर आना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं, उनको किसानों के हित से चिंता नहीं है। कौन लोग? पक्षी पार्टियां हैं, किसान के नाम पर राजनीति करने वाले हैं, यूनियन वाले लोग हैं। तो वो ये चाहते हैं कि भाई इसी तरह से साफ साफ बोलिए, कार्यक्रम का नाम ही टू द पॉइंट है, ताकि किसानों को भी पता चले कि कौन लोग हैं जो स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे, किसान के नाम पर यहाँ कम से कम 100 से ज्यादा लोग धरने पे बैठे रहे 1.5 साल तक। उनका किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं था। आज जो 3 दिन पहले हमारे शाहबाद में जो जाम कर दिया, जो किसान के नाम पर राजनीति करते हैं चढ़ूनी जी, सारे आप जाके पता कर लीजिए कि वो किसान हैं या आड़ती हैं। राजनीतिक पार्टी उन्होंने बनाई कि नहीं बनाई, चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, पंजाब में जाके कितने हलकों में खड़े होकर अपनी जमानतें जब्त कराई कि नहीं कराई, उनका किसानों से लेना देना क्या है? उनको तो बल्कि ये चिंता रहती है कि किसानों को अगर भाजपा इसी तरह से नीतियां बना के काम करती रही तो उनके लिए जो ब्लैकमेलिंग करते थे, धरने जाम करना, उनकी राजनीति करना, वो समाप्त हो जाएगी। तो किसान क्यों फिर इनके साथ हमेशा रहते हैं? आप देखिए किसान आंदोलन में भी राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, अब यहाँ पर भी जो इतने लोग बैठे हाईवे जाम करने के लिए, उसमें किसान तो थे। ये हमारा देश जो है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, 135-40 करोड़ की आबादी है। कोई आदमी ये कहे कि भाई सारा ही 100% समर्थन देश का एक वर्ग को है, ऐसा मैं नहीं मानता। अब 2/3 आबादी देश के अंदर कृषि पर आधारित है, 70-80 करोड़ लोग खेतीबाड़ी करते हैं। अब सैकड़ों यूनियन है, हर यूनियन के पास 500, 1000, 2000 उसके वो कार्यकर्ता है। अब उनको किसान मानेंगे आप, या जो खेत में रह करके काम करने वाले जो कभी धरने पर नहीं जाते उनको किसान मानेंगे? जो हाईवे अगर आप मानेंगे, मेरी बात सुनिए, अगर इन्हीं को धरने देने वालों को किसान मानते हैं आप, तो ये 1.5 साल तक धरना रहा, ऐसा माहौल पैदा कर दिया देश के अंदर कि भाई यही किसानों के मसीहा है, यही फैसला करने वाले हैं। ये जब खुद राजनीतिक पार्टी बना करके पंजाब में चुनाव था, इनका तो एक भी आदमी नहीं जीता, किसानों के इलाके में इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। दूसरे यूपी के जो हमारे किसान नेता थे टिकैत साहब, उन्होंने साफ कहा था कि भाजपा को वोट नहीं देना। असेंबली में सारी हमारी सीटें जीत के आई। तो टिकैत साहब तो अभी भी शाहबाद और यहाँ पे भी किसानों आते रहे। मैं एक चीज यही कहना चाहता हूँ कि किसानों का समर्थन किसको है, इसका दिखाने का, प्रदर्शन करने का तरीका है लोकतंत्र के अंदर तो मैंडेट से होता है। विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, कोई लोकल बॉडी के चुनाव हो, तभी पता लगेगा कि किसकी नीतियों में किसान साथ हैं। ये 500, 1000, 2000, 5000 या 20,000 मैं कहता हूँ कि एक खड़े भी हो जाएं और उसको फिर पक्षी पार्टियां इसको समझे कि एक अपॉर्चुनिटी देखें कि किसान के नाम पर राजनीति करें, वो भी अपने कार्यकर्ता 5000, 2000, 4000 भेज दें, तो वो थोड़ा ही किसानों